हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का एटलीस्ट 10वां क्वेश्चन, जो कि हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम इस प्रश्नावली के 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सारे क्वेश्चन एक लाइन में मिलेंगे, जहाँ से आप पूरे क्वेश्चन आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 10। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन 10 में क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन 10 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें थ्योरी क्या कहती है उसको पढ़ेंगे, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। जब हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो हम लगा तो उसे सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले मेन मोटिव क्या होगा कि हम इस क्वेश्चन की थ्योरी को समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब फ्रेंड्स, हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे थ्योरी को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमसे कहा गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आगे समझेंगे फ्रेंड्स। तो हम वहां पर हमसे कहा गया है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन के आधार पर हमें बताना है कि जो वो चतुर्भुज ABCD है वो हमारा समलंब चतुर्भुज है। और फ्रेंड्स, हमने 9 क्वेश्चन में आपको बताया था कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे कि समलंब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब और चतुर्भुज, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज ही क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि ऐसा चतुर्भुज, वंस मोर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि एक हमारी ए भुजा है, इसी प्रकार हमारी एक दूसरी भुजा ए है। तो ए एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। यदि हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे इस प्रकार, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक समलंब चतुर्भुज बन गया है। इसको हम नाम देंगे तो ये हमारा हो जाएगा A, B और C और D। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके विकर्ण निकालेंगे तो एक विकर्ण है हमारा A वाला होगा, और इसके बाद दूसरा विकर्ण इस प्रकार खींचा जाएगा। तो उसने क्या कहा, प्रतिच्छेद। और हमने आपको बताया कि प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके विकर्ण यहाँ पर बीच में हमको काट रहे हैं, तो विकर्ण बिंदु O पर काटते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने विकर्ण O पर इसको प्रतिच्छेद करवा दिया है। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि हमारा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और हमने कैसे जाना कि समलंब क्या होता है, तो हमने आपको बताया है कि उसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी AB भुजा CD के समांतर है, तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो AD तथा CD असमांतर हैं। यदि हम इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाएंगे तो एक कट जाएंगी। यहाँ पर हमारा एक क्लियर होता है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। और यहाँ पर हमने इसके विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं, इस थ्योरी को भी समझ लिया है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। और हमें एक कंडीशन भी दी गई है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चित्र को रफ करेंगे, फिर हम दूसरा चित्र बनाएंगे, और यहाँ पर इस कंडीशन के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि हमें ये सिद्ध करना है कि ABCD हमारा एक समलंब है। तो फ्रेंड्स, इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक समलंब चतुर्भुज की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इस चित्र को रफ करेंगे, दूसरा समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, और हमें जो कंडीशन दी गई है इसके आधार पर हम सिद्ध करेंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है जो कि हमारा है ABCD। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थ्योरी के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स विकर्ण लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड विकर्ण किस प्रकार डलेगा, इस BD को मिलाएंगे तो एक विकर्ण A हो जाएगा,
और दूसरा यहाँ पर हमारा AC विकर्ण हो जाएगा। तो ये परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर हमारा बिंदु O आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो यहाँ पर हम चित्र में देखेंगे कि AO बटा BO कहाँ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है AO बटा BO। तो फ्रेंड्स यहाँ पर AO तो हमारा A रहा, इसके बाद BO हमारा A है और CO बटा DO दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा CO A है और DO A है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आपको यहाँ से एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि फ्रेंड्स जैसे हमें क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है AO बटा BO, AO बटा BO और बराबर में हमको दिया हुआ है CO बटा DO। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें एक लाइन में मिले, तो हमें इसे क्या करें, और आपको हमें पता है कि यदि हम इस CO को यहाँ पर लिख देंगे और इस BO को यहाँ पर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो फ्रेंड्स इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते क्या, AO बटा CO बराबर BO बटा DO, आप कोर्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ये समझेंगे कि ये CO यहाँ था तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और इस यहाँ पर BO को यहाँ पर लिख दिया और हमने कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी हुई थी ए वाली, इसके अनुसार से हमने इसको बना लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं AO बटा CO है, तो यहाँ पर AO बटा हमारा CO है, इसके बाद BO बटा DO है, तो यहाँ पर BO हमारा A है और DO हमारा A है। तो अब हमने इस कंडीशन के आधार पर एक लाइन ज्ञात कर ली है कि AO बटा OC आएगा और BO बटा DO आएगा। तो यहाँ से हमने एक लाइन में निकाली है यहाँ से एक कंडीशन। अब फ्रेंड्स हमें इस कंडीशन के आधार पर सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, और आपको पता है कि कब सिद्ध होगा कि ABCD एक समलंब है, ये तभी सिद्ध होगा जब हमारा AB भुजा किसके पैरेलल होगी, CD के पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी। तो हमें सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी AB भुजा CD के समांतर है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार प्रूव करें कि हमारी इस कंडीशन से हमें सिद्ध हो जाए कि ABCD एक समलंब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब हम इस चित्र में सिद्ध करने के लिए एक रचना करेंगे, जो कि हमारी रचना इस प्रकार होगी कि यहाँ से हम एक भुजा खींचेंगे, तो यहाँ पर हम एक भुजा खींचेंगे OE, जो कि हमारी किसके समांतर होगी, AB भुजा के समांतर होगी। वंस मोर यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमने एक OE भुजा की रचना की जो कि हमारी AB भुजा के समांतर होगी। और यदि फ्रेंड्स यदि यही OE भुजा हमारी CD भुजा के समांतर हमने सिद्ध कर दी, तो यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि AB और CD दोनों समांतर हो जाएंगे। फिर से कोशिश करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को, तभी आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले हमने एक रचना की OE, तो हमने क्या कहा कि OE भुजा AB के समांतर हमने खींची। अब फ्रेंड्स हमें ये सिद्ध करना है कि इस OE भुजा जो कि हमारी AB के समांतर है, इसे हमें OE समांतर हमें CD बताना है, मतलब कि इस भुजा को हमें CD के समांतर भी बताना है। यदि हम बता सकते हैं तो यहाँ पर जब हमारी OE भुजा AB के समांतर है और OE भुजा CD के समांतर हो जाएगी, तो AB समांतर CD भी हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में समांतर होंगे तो ABCD एक समलंब होगा। ये किस प्रकार होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से होगा। यही हमें सिद्ध करना है। फ्रेंड्स हमने सबसे पहले आपको बताया है कि यह क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। अब हम सॉल्विंग करेंगे और आप समझेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको रफ करेंगे और जो जो हमें दिया होता है उसको हम लिखेंगे, ताकि यहाँ पर तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम आपको समझा सकें, क्योंकि अब आपके हैं और आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो सकेगी। अब हम इसको रफ करेंगे और इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दिया है। तो यहाँ पर हमने लिखा दिया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमको दिया हुआ है क्या, AO बटा में हमको दिया हुआ है BO और बराबर में हमको क्या दिया हुआ है, CO और बटा में DO। अब फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया था कि हमें CO को नीचे लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि हमें एक लाइन में चाहते हैं कि AO बटा OC और BO बटा DO एक ही लाइन में आ जाएं। इसके लिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे, और इससे लिखने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AO बटा में हमारा CO हो जाएगा और बराबर में BO बटा में हमारा DO हो जाएगा।
और फ्रेंड्स हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, समझना है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमने कुछ नहीं किया, इस CO को नीचे लिखा और इस BO को ऊपर पहुंचा दिया। अब फ्रेंड्स हमने सबसे पहले आपके सामने क्या किया, हमने यहाँ पर रचना की कि हमने OE समांतर भुजा खींची, हमने OE भुजा AB के समांतर खींची। तो हम रचना में क्या लिखेंगे कि OE भुजा समांतर AB खींची। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये भी बताना होगा कि हमने रचना क्या की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे रचना। अब फ्रेंड्स हमें बताना पड़ेगा कि हमने रचना क्या की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे OE समांतर AB भुजा खींची। यहाँ पर हमने क्या लिखा, AB समांतर OE भुजा खींची। फ्रेंड्स हमने AB भुजा के समांतर एक OE भुजा खींची। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उससे पहले त्रिभुज ABD को हम अलग से आपको बनाकर समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा ये ABD त्रिभुज है, आप देख सकते हैं ABD। आपको कुछ नहीं देखना, आपको इस वाले त्रिभुज पे ओनली फोकस करना है, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। आपको बस इस वाले त्रिभुज को समझना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी त्रिभुज को हमारा समझने का मोटिव है पूरा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अंडरलाइन कर दिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे, AB और D इस त्रिभुज में हमारा फोकस होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा विकर्ण था CD। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा O बिंदु है और यहाँ पर हमने एक भुजा की रचना की जो कि है E। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स कि हमारा हमने त्रिभुज ABD लिया जिसमें हमारी OE भुजा AB के समांतर है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि AB के समांतर हमने OE खींची, मतलब जो OE भुजा है वो हमारी AB के समांतर है। अब जब भी समांतर होती है तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो थेल्स प्रमेय हमारी किस प्रकार लगेगी, AE बटा ED होगा। और फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, AE बटा में ED हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा AE बटा में ED हो जाएगा और AO बट यहाँ पर BO बटा में हमारा DO हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, BO बटा में DO हो जाएगा। फिर से समझते हैं फ्रेंड्स, हमने क्या कहा कि हमारी जो भुजा OE है वो AB के समांतर है। तो हम इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो AE बटा में ED हो जाएगा और BO बटा में DO हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिखा, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय हमारी किस प्रकार लग रही है फ्रेंड्स, AE बटा में ED हो रहा है और BO बटा में DO हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा और बटा में हमारा ED हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, AE बटा ED और BO बटा हमारा DO हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया BO बटा में हमने क्या लिख दिया, DO। और फ्रेंड्स ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब फ्रेंड्स हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा BO बटा DO है और यहाँ पर भी BO बटा DO है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि LHS हमारी बराबर है, तो हम RHS को भी बराबर करेंगे। वंस मोर हमारी LHS बराबर है तो हम RHS को भी बराबर करेंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से। तो फ्रेंड्स AO बटा CO बराबर हमारा किसके हो जाएगा, BO। यहाँ पर हमारा AE बटा ED के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, AO मिलेगा बटा में CO मिलेगा और बराबर किसके मिलेगा, हमारा AE बटा ED के मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AE बटा ED। वंस मोर समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में हमारी LHS बराबर है, इन दोनों में समीकरण 1 व 2 में तो हमने RHS बराबर कर दी। तो AO बटा CO बराबर में AE बटा ED हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक कंडीशन मिल चुकी है जो कि हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी क्वेश्चन के। तो फ्रेंड्स इससे क्या सिद्ध होगा कि AO बटा CO, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AO बटा में CO है और AE बटा में ED है और AE बटा में ED है। तो फ्रेंड्स इससे सिद्ध होता है कि ये भुजा इसके समांतर भी होगी। वंस मोर जब ये OE भुजा AB के समांतर है तो इस कंडीशन से हमें ये पता चलेगा कि ये OE भुजा CD के समांतर भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए OE समांतर CD। तो फ्रेंड्स इसी को हम यहाँ पर अब लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसलिए OE समांतर CD। और फ्रेंड्स ये हमारा किस प्रकार है, ये हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम से है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हमने बता भी दिया कि OE समांतर CD होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें कंडीशन मिल चुकी है। यहाँ पर किस प्रकार हुआ है? थेल्स प्रमेय के विलोम से हुआ। अब फ्रेंड्स जब आपको पता है कि ये OE भुजा CD के समांतर है और ये OE भुजा AB के समांतर है, तो फ्रेंड्स जो कि हमारी AB है वो CD के क्या समांतर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जब OE भुजा हमारी AB के समांतर भी है और हमारी OE भुजा CD के समांतर भी है, तो फ्रेंड्स हमारी CD भुजा AB के समांतर भी होगी। तो फ्रेंड्स इसको हम रफ करते हैं और आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि AB समांतर OE भी है और OE समांतर CD भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? AB समांतर CD। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि AB समांतर CD है। जब AB समांतर हमने CD सिद्ध कर दिया तो ABCD हमारा एक समलंब भी होगा, तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए ABCD एक समलंब होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिख दिया? इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। क्यों होगा? क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे सिंपल कर सकें। तो हम आपको बताते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले हमने एक रचना की कि OE भुजा जो की है वो AB के समांतर है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको कि OE समांतर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? OE समांतर AB भुजा खींची। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब हमने आपको क्या बताया कि जब हमने इस OE भुजा को AB के समांतर खींचा, उसके बाद हमने आपको बताया कि त्रिभुज ABD में हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया, तो AE बटा में ED हो गया और यहाँ पर हमारा BO बटा में DO होगा। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमारी OE भुजा समांतर थी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 निकाल लिया। उसके बाद हमने त्रिभुज यहाँ पर ABD में लगाया, तो हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया। जब हमने इनको देखा तो हमारी LHS बराबर थी, तो हमने RHS को बराबर कर दिया, तो एक कंडीशन मिली। इस कंडीशन से फ्रेंड्स एक क्लियर हो गया कि OE भुजा CD के समांतर भी होगी। अब जब OE भुजा CD के समांतर है और OE भुजा AB के समांतर है, तो AB समांतर CD होगा। इसलिए हमने बता दिया कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम आपको समरूप सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, समरूप समता की कसौटियां ही बताएंगे। तो फ्रेंड्स हम उसी एक्सरसाइज से आपसे आगे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।